गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग फिर एक न्यू चैप्टर को आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कल त्रिभुज पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, आज हम लोग आगे कुछ और न्यू चैप्टर को देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखते हैं। आज हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है ना, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज। अब इसके बारे में समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है ना, चतुर्भुज क्या होता है देखते हैं। चतुर्भुज होता है चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। तो डायग्राम देखिए चतुर्भुज का इस तरीका से होता है, चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, ये चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेंगे, इनको क्या मानेंगे, सी ना। ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है ना, जिसकी चार रेखा होती है। देखिए चार रेखाखंड हो गया ना, ये दोनों, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये चार रेखाखंड हो गया। अब ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये चार कोण, जिस आकृति के चार कोण होते हैं, चार चतुर्भुज, चार भुजा होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक ना, इसीलिए परिभाषा के बाद चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है ना, चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे तो इस चारों कोण को जोड़ेंगे ना, चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ेंगे, जैसे कि ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखेंगे चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं। ठीक ना, कितने प्रकार के होते हैं चतुर्भुज, उसको देखते हैं। तो पहला चतुर्भुज होता है वर्ग होती है, क्या होती है, वर्ग, वर्ग होता है ना। फिर दूसरा होता है सम चतुर्भुज। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक है, और तीसरा है आयत। ठीक है ना, क्या है, आयत। ठीक ना, और चौथा है समांतर चतुर्भुज। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखिए गजब का है। और फिर अगला है समांतर समलम चतुर्भुज। ठीक ना, ये समलम चतुर्भुज। ठीक है, इस तरीके से 5 प्रकार होते हैं चतुर्भुज के। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। ठीक ना, तो पांचों प्रकार का आपको हम थोड़ा थोड़ा इसको बतलाएंगे। ठीक ना, जानकारी देंगे। आज ऐसा सिखाएंगे कि चतुर्भुज आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, आज इस वीडियो को लास्ट तक इन तक देखते रहिए। हर एक चतुर्भुज के बारे में ऐसा बताया जाएगा, कभी भी आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ना, तो पहले चलते हैं हम लोग चतुर्भुज के चारों कोणों के योग को याद रखिएगा, 360 डिग्री होता है। ठीक ना, तो चले आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि बारी बारी से पहले हम लोग वर्ग को देखते हैं। वर्ग चतुर्भुज जो है वह कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके गुण के विषय में जानेंगे, यानी वर्ग के गुण के विषय में। ठीक है ना, वर्ग को जानना। ठीक है, देखिएगा वर्ग को जानना, वर्ग को जानना। ठीक है ना, हम लोग वर्ग को कैसे जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है जी, वर्ग क्या होती है, जैसे वर्ग हम लोग क्या होते देखते हैं। वर्ग देखिए ये होता है जिसकी चारों भुजा, चारों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होगा। ठीक ना, वर्ग क्या होगा, जिसकी चारों भुजा, चारों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे ये कोण मान ले, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। ठीक ना, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर हो रहा है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब सभी 2-2 का ही होगा। मतलब जिसकी भुजा जो है, सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक ना, इसका कोण भी बराबर होगा, कोण क्या होगा, बराबर होगा ना, ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण भी बराबर, कोण भी। तो हम लोग जानेंगे अगर चतुर्भुज के 360 होता है तो इसका प्रत्येक कोण हर एक को कितना डिग्री हो जाएगा, 90-90 का हो जाएगा। ठीक ना, 90-90 डिग्री का हो जाएगा, ये हम लोग का एक नियम है। ठीक ना, तो हम लोग जानेंगे वर्ग का भी 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक को हर एक को कितना डिग्री होगा, 90-90 डिग्री का। ठीक है ना, अब इसके चारों भुजा भी बराबर होगा और प्रत्येक कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और इसका अगला नेक्स्ट गुण में क्या चलते हम लोग देखेंगे, ध्यान देना। ये पहला गुण था कि जो वर्ग के सभी कोण और सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरा गुण में हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, देखिए एक वर्ग फिर से बनाते हैं हमने, समझिएगा। ये वर्ग है मान ली, ठीक है ना, जिसका नाम है ABCD। ठीक है ना, ABCD वर्ग का नाम है। अब हम लोग इसका दूसरा गुण क्या देख रहे हैं, विकर्ण पर चलते हैं। ठीक ना, तो विकर्ण हमेशा वर्ग का विकर्ण आपस में क्या होती है, बराबर। देखिए देख रहे हैं, एक विकर्ण खींच दिए और एक विकर्ण क्या होती है, ये से खींच देंगे हम लोग, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। ठीक है ना, दोनों विकर्ण BD भी और AC भी ना, यानी AC विकर्ण क्या आ जाएगा, AC विकर्ण और BD विकर्ण। ठीक है ना, ये विकर्ण आपस में क्या रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा, बराबर होगा। ठीक है ना,
ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट गुण इसी पर क्या देखेंगे कि विकर्ण जो है, ये विकर्ण जो है एक दूसरे को, मान ले यहाँ पर एक दूसरे को काट रही, प्रतिच्छेद करे, तो समद्विभाजित वियोगी है। क्या होगी? समद्विभाजित भी होगा ना, याद रखिएगा। विकर्ण जो है यानी वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को जहां पर काट रही है वहां पर समद्विभाजित होगा। कहने मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए ओ बराबर, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा सी ओ, ठीक है। और क्या हो जाएगा बी ओ बराबर क्या हो जाएगा डी ओ, ठीक ना, डी ओ। ये भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी विकर्ण, ठीक ना। दूसरा रूल्स बता रहे हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, समद्विभाजित होते हैं, ठीक ना, समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। ये विकर्ण इसका क्या आ जाएगा, समद्विभाजित होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब तीसरा नेक्स्ट रूल्स ये हमने बताया, पहला रूल्स क्या बताया कि प्रत्येक आयत का वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री और भुजा भी हमेशा बराबर होंगे, है ना। अब क्या बताया, विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण देखिए विकर्ण एसी और बीडी विकर्ण भी आपस में क्या होंगे बताए, बराबर होगा। अब विकर्ण जो होगा एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, तो कहां पर करेगा, यानी समद्विभाजित कर रहा है जहां पर एक दूसरे को काट रहा है वहां पर, ठीक ना। इस तरह इसको भी लिख दिए। और तीसरा रूल्स क्या है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। ये देखिए वर्ग, मान लिया इसको हम लोग वर्ग बना लिए, मान लिया गया वर्ग है ए बी सी डी, ये वर्ग है ना। देखिए एबीसीडी वर्ग है, तो इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को काट रही है, ठीक ना, काटती है। यहां मान लो ओ बिंदु पर क्या करता है, काट देती है, तो यहां पर लंब भी बनाती है। क्या बनाएगी, लंब भी बनाती है ना, याद रखिएगा, लंब लंब, ठीक है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि विकर्ण जो वर्ग का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या बोल सकते हैं, लंब समद्विभाजित, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री क्या बनाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित बोलते हैं, ठीक है ना, लंब समद्विभाजित बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ये लंब मतलब 90 डिग्री, लंब मतलब यानी 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसी को लंब समद्विभाजित बोलते हैं, ठीक है ना। ये रहा 3 प्रकार का आपका गुण है, 3 गुण से ही कोई आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट चतुर्भुज का ये वर्ग हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्ग के बाद आता है सम चतुर्भुज, ठीक ना। सम चतुर्भुज क्या आता है, ठीक है, सम चतुर्भुज के बारे में हम लोग समझेंगे। किस चतुर्भुज के बारे में, सम चतुर्भुज, ठीक ना। इसको आपको हम साफ कर देते हैं, ठीक है, देखिए आप देख दीजिएगा। अब सम चतुर्भुज होता क्या है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होगी, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, उसको सम चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक ना। इसीलिए इसको वर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग, क्योंकि वर्ग का देखे सभी भुजा बराबर थे, तो इसका भी सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। ये भुजा भुजा बराबर होगा, लेकिन इसका प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री नहीं होगा। इसका सब कोण तो बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री प्रत्येक कोण नहीं होगा, याद रखिएगा, 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। हाँ एंगल बराबर हो सकता है, कोई भी एंगल दिया है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। इसका पहला रूल्स है, पहला रूल्स क्या है कि हम लोग देख रहे हैं सम मतलब बराबर चतुर्भुज चारों भुजा, जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो गया मतलब सम चतुर्भुज। अगर मान लिया 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, मतलब सभी 3-3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एंगल हम लोग 90 डिग्री नहीं होगा। वर्ग में 90 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है। तो फिर अगला रूल्स चलते हैं, ये फर्स्ट रूल था, ठीक ना। दूसरा रूल्स में मान ले क्या होता है, वर्ग है मतलब समांतर सम चतुर्भुज है, ये मान ले एबीसीडी सम चतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण क्या होगा, यानी एसी विकर्ण बीडी दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, तभी वाला रूल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक ना, एसी विकर्ण बराबर होगा। अब देखेंगे तीसरा रूल्स क्या होता है, आपको हमने बताया तो वही रूल्स। देखिए ये विकर्ण चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, जिसका विकर्ण ऐसे काट दिए तो विकर्ण तो बराबर हुआ, तो यहाँ पर लंब बनाता है, ये याद में रखेगा। यहाँ पर क्या बनाएगा, लंब समद्विभाजित, इसी को बोले लंब समद्विभाजित, बताया था ना आपको, लंब समद्विभाजित ये भी करता है, ठीक है ना, लंब समद्विभाजित, ठीक है ना, लंब समद्विभाजित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों रूल्स इसका सेम जैसा मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलते ये हो गया, अब ये सम चतुर्भुज भी हो गया। आपको आगे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, अब आयत के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। आयत को कैसे जानेंगे, आयत को, ठीक है, आयत का रूल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, आयत का बहुत आसान तरीके से है, इतना, ठीक ना, आयत को समझना, ठीक है ना, जानना। आयत क्या होता है देखेंगे,
कि देखिए आयत बना रहे, तो हम लोग जान रहे हैं, देखिए ये लंबा हो गया ना भाई, ये ऐसे ही, ठीक ना। ये थोड़ा देखिए लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक ना। तो हम लोग ये चतुर्भुज का नाम देते हैं एबीसीडी है। इसका आयत का आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये देख रहे हैं भाई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। मतलब कहने वाला आयत का आमने सामने का भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। हर एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री भुजा बराबर होगा, ठीक ना। ये पहला रूल्स था। क्या रूल था, पहला रूल्स की देख रहे हैं कि इसका आमने सामने की भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ये भुजा और ये भुजा, इसकी नाम देता है लंबाई, लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ठीक ना। ये चौड़ाई हो गया, ये लगा हो गया लंबाई हो गया, ठीक ना। ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल क्या होता है, तो वही विकर्ण में चलेंगे, विकर्ण आपस में बराबर होगा आयत का भी, ठीक ना। आयत का विकर्ण क्या था आपस में, वो भी बराबर होगा ना, लेकिन लंब नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। वही सेम टू, थोड़ा थोड़ा खाली डिफरेंट है। ये विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी विकर्ण बराबर होंगे ना। और तीसरा रूल्स है, ठीक ना। इसका तीसरा रूल्स क्या होता है, देखते हैं कि जो विकर्ण जो है समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेंगे, ठीक ना। समद्विभाजित सिर्फ करेंगे, लंब नहीं बनाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा, लंब नहीं बनेगा। यहाँ पर ये जो लंब बनाते हैं बताए ना, वर्ग और सम का, ये नहीं बनेगा, ठीक ना। इसका यहाँ पर लंब नहीं बनता, लंब क्या होता, नहीं बनता। हाँ, लेकिन ये कोण और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें सम्मुख कोण, जैसे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको हम लोग सम्मुख कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, सम्मुख कोण, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आयत के बाद आता है समांतर चतुर्भुज, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज वेरी इजी है, देखिएगा आयत का आधार से रहता है, इसीलिए इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आयत के जैसा है ना समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीका से आती है समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। ये क्या रहा, समांतर चतुर्भुज, इसका नाम देते हैं एबीसीडी, एबीसीडी, ठीक ना। तो देखिए इसका आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है, देख रहे हैं ना, आयत का भी होता है आमने सामने भुजा बराबर, इसका भी आमने सामने भुजा क्या हो रही है, बराबर हो रही है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये आमने सामने भुजा बराबर, तो इसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। देखिए सम्मुख कोण देख रहे हैं, ए तो सी कोण बराबर होगा और बी तो डी कोण, आपस में दोनों क्या कोण होगा, बराबर होगा। इसको याद रखिए। रूल्स के अंदर रूल्स नंबर 1 क्या है कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, याद रखिए, ठीक ना। क्या बताया रूल्स में, क्या बताया कि आमने सामने की भुजा, ठीक ना, आमने सामने भुजा और सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण। देखिए यहाँ पर ये सम्मुख कोण हो गया। दूसरा रूल्स नंबर 2, देखिए मान लीजिए एबीसीडी है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, याद रखिए। लंबा दिख रहा है, देख रहे हैं, ये लंबा दिखाई पड़ा, लेकिन ये विकर्ण छोटा दिखाई पड़ा, इसलिए याद रखिएगा विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर लिख देते हैं हम, विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है ना, नहीं होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। रूल्स नंबर 3 आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, जानकारी देते। देखिए ये मान ले समलंब चतुर्भुज है, क्या चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है ना। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि ये वाला एंगल और ये एंगल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, याद रखिएगा ना। 180 डिग्री, दोनों आसन कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, इसको याद करिएगा, ठीक ना। देखिए आयत से मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम आयत भी कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देख रहे हैं ये और ये आयत का भी होता है ऐसा ना, बराबर होता है, विकर्ण भी बताया सेम जैसा है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालना होगा। अगर मान लीजिए कोण देवल है एक्स और यहाँ पर 50 डिग्री 80 डिग्री देवल है, तो घटा देंगे 180 में, तो निकल जाएगा कितना डिग्री, 100 डिग्री। इस तरीका से भी निकलता है। इसका रूल्स हमको आपको नेक्स्ट वीडियो हम बतलाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर आगे। ये आप समझ गए होंगे इसको, समांतर चतुर्भुज को भी। अब हम लोग एक बचता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। समलंब चतुर्भुज देखिए, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, इधर से खिंचाती ना, देखिए दो भुजा समांतर, इसमें फर्स्ट रूल क्या होता है, दो भुजा समांतर, ये समांतर भुजा है, ठीक ना, इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। दो भुजा समांतर, जिस चतुर्भुज के दो भुजा समांतर और दो भुजा आपस में बराबर, ठीक ना। जिस चतुर्भुज के दो भुजा समांतर, दो भुजा समांतर, दो भुजा समांतर,
समांतर। अब भुजा बता रहे थे समांतर कौन कौन है, देखिए ए बी समांतर, देखिए समांतर का साइन डी सी, ठीक ना, ये और ये दोनों समांतर हो गया। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी, दो भुजा बराबर भी हुआ, दो भुजा क्या हुआ, समांतर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। रूल्स नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, रूल्स नंबर 2 में क्या है, इसका विकर्ण को बराबर करना है, ये विकर्ण बराबर होती है, क्या होती है, आपस में विकर्ण बराबर, ये विकर्ण बस विकर्ण केवल बराबर होगी ना, ये रूल्स नंबर 2 है। इस तरीका से आगे हम लोग इसका क्या देखेंगे, इसको ए बोलते हैं तब इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है, ए बी एच कहते हैं ना, हाँ ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतने ही, ठीक ना। हम लोग ये समलंब चतुर्भुज था उसको भी दिखा दिया आपको, सारे चतुर्भुज को क्लियर कर दिए होंगे, रूल्स को, गुण को, ठीक है ना। तो आगे चलिए इससे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।